जय हिंद साथियों, यूपी ट्रिपल एससी जॉब में आपका स्वागत है। साथियों, आज से हम फॉरेस्ट गार्ड के लिए रीजनिंग का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और साथियों आज हमारा पहला क्लास होगा। और आज साथियों हम जितने भी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चनों को आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सर साथियों यही होता है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पिछले एग्जाम का क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और देखें कि किस लेवल का आपको क्वेश्चन पूछ रहा है और किस लेवल का आपको पढ़ना है। तो साथियों वही काम मैं आज कराने जा रहा हूं। ये 2018 के सारे क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस कराऊंगा और एक टाइप के क्वेश्चनों को मैं सेलेक्ट किया हूं। 2018 जो वन रक्षक और वन विभाग रक्षक में पूछा गया था उसे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, समान युग्म खोजें, लेखक का संबंध किताब से है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसी संबंध के साथ इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दर्जी सुई। तो साथियों लेखक जो है किताब को लिखता है या किताब को बनाता है? ठीक है, तो दर्जी और सुई का कोई संबंध इससे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। आपको एग्जाम हॉल में भी ऐसा ही करना है। और ये साथियों क्लास तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। इस क्लास को आपको बस कराने का यही उद्देश्य है कि आप देख सकें कि इसी लेवल का आता है, ताकि मैं पढ़ाऊं तो उस टाइम आपको लगे ना कि सर बहुत लो पढ़ा रहे हैं, बहुत हाई पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको हकीकत से रूबरू कराना हमारा फर्ज है। तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ चिकित्सक मरीज। तो चिकित्सक मरीज को साथियों उसका इलाज करता है, ना कि उसे बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे संबंध हम लोग को दिखाना है लेखक का किताब से है, यानी लेखक किताब को लिखता है। बढ़ई का फर्नीचर से, तो बढ़ई जो है वो फर्नीचर को बनाता है। ठीक है, ज्वेलर्स का सोना से। अगर साथियों यहाँ पे सोना के जगह पे अगर गहना रहता तो ऑप्शन नंबर डी हम राइट कर देते। ठीक है, मगर ये ज्वेलर सोना को नहीं बनाता है, गहना को बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये आपके वन रक्षक 2/12/2018 को पूछा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपके 2/12/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है और इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ई का संबंध फर्नीचर से जो है वही संबंध लेखक का किताब से है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है 6 का संबंध 180 से जिस प्रकार है उसी प्रकार 5 का संबंध इस ऑप्शनों में से किसके साथ होगा? तो साथियों सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चनों में यह देखना होता है कि इसमें किया क्या गया है। ठीक है, 6 के साथ क्या ऐसा किया गया है कि वो 180 हो गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल घबराना नहीं है साथियों, अपने दिमाग को शांत करना है और देखना है कि क्या 6 के साथ क्या कुछ जोड़ा गया है संख्या, या गुणा किया गया है, या घटाया गया है। ठीक है, इतना चीज आपको देखना है और देखते देखते पता चल जाएगा। आप देखेंगे 6 है इधर और इधर 180, यानी बहुत बड़ी संख्या है 6 की अपेक्षा में, यानी कि जोड़ और घटाने का कोई प्रश्न ही नहीं, यहाँ पे गुणा किया गया होगा, एकदम फिक्स है। ठीक है, अब कितना का गुणा किया गया है कि 180 हो गया है, तो 6 में कितना का गुणा करेंगे कि 180 हो जाएगा? तो 6 में साथियों आप लोग 30 का गुणा करेंगे। सो साथियों यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा हमें असुविधा हो रहा है, उसे आप लोग समझेंगे। ठीक है, जब तक कि पूरा सेटअप नहीं हो जाता है, मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं आ जाता हूं, तब तक आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 का गुणा 180 में आप करेंगे, 6 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 180 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही 5 में भी इस 30 का हम लोग गुणा कर देते हैं, तो 5 में 30 का आप लोग गुणा कर देंगे तो 150 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये वन रक्षक में पूछा गया है और बहुत ही इजीली क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चनों को साथियों आपको मैं चुटकी में करना सिखाऊंगा। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों अब डेली क्लास रीजनिंग का लगेगा और एक दो क्लास जब तक ये रीजनिंग के सारे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाए तब तक ये रीजनिंग के प्रीवियस क्लास चलेगा। उसके बाद साथियों मैं टॉपिक पे आ जाऊंगा और टॉपिक टू टॉपिक आपके क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। वैसे ये भी मैं
टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन को लिया हूं, सारे क्वेश्चन एक टॉपिक के हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से सारे क्वेश्चन उठा लिया हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 23 का संबंध 69 से है तो 27 का संबंध होगा। साथियों मैंने जो 3 बातें बताई हैं वो बातें आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चनों में साथियों 3 चीज, या तो जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा या तो गुणा किया जाएगा, और नहीं तो स्थान चेंज करके कुछ सेट किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इसके साथ क्या किया गया है। तो 23 में क्या कुछ जोड़ दिया जाएगा कि ये 69 हो जाए, 69 हो जाए, या घटा दिया जाए या गुणा कर दिया जाए। तो आप जानते हैं कि 23 में अगर 3 से गुणा कर दिया जाएगा तो 69 हो जाएगा। उसी 3 का हम लोग, साथियों ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, फॉरेस्ट गार्ड का ही पूछा हुआ है क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इतना इजी। तो वैसे ही साथियों अगर हम 27 में 3 से गुणा कर दें तो 81 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और अब क्या आपका इरादा है 60 क्वेश्चन में से क्या आप 60 का टारगेट बनाएंगे या 50 का बनाएंगे, 55 का बनाएंगे? आप टारगेट खुद से बना लीजिए और उसे अचीव कराने में मेरा आपको सहयोग रहेगा 100%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे विकल्प से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, और आप देख सकते हैं वन रक्षक वन जीव रक्षक 2/12/2018 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। साथियों कितना आपको देख के लग रहा होगा, आनंद आ रहा होगा ना, क्या हलवा टाइप का क्वेश्चन है, एकदम लड्डू टाइप का। तो साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और बस अगर आप थोड़ा सा जग जाए ना तो फिर 60 में 55 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। तो देखिए क्या हुआ है इसके साथ, वही साथियों प्रोसेस याद रखना है, जोड़ना है, घटाना है, या जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा या गुणा किया जाएगा, या फिर उसके डिजिट के साथ कुछ इधर उधर छेड़छाड़ किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। तो साथियों क्या 100 के साथ 10 के साथ ऐसा किया जाए कि 105 हो जाए? तो आप जानते हैं कि इस 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, लिखने में साथियों दिक्कत, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है स्क्रीन पे, इस चीज को आप लोग समझेंगे। ठीक है, वो भी बहुत जल्दी उसका समाधान निकल जाएगा। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, और फिर 10 का आधा क्या होता है, 5 होता है। अगर इसे जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता चला? तो साथियों रीजनिंग में आपको थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी दिखाना पड़ेगा, और ये साथियों चीज आपको करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चनों का साथियों आपको गुच्छा में दूंगा, भरमार दूंगा, ताकि आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को देख के तुरंत पकड़ लें कि यहाँ पे स्क्वायर करके आधा बढ़ाया है कि स्क्वायर करके एक घटा दिया है। साथियों ऐसे क्वेश्चनों में मैक्सिमम चांस होता है कि स्क्वायर करके एक जोड़ देता है, या तो स्क्वायर करके पूरा जो संख्या होता है फिर से उस संख्या को जोड़ दिया जाता है, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो अब देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है, और उसमें 18 का आधा जोड़ दीजिए आप, तो 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, स्क्वायर आपको पूरा याद करना होगा। आप 2 से लेके और 20 तक का स्क्वायर आप याद कर लीजिए अगर रीजनिंग आपको जल्दी सॉल्व करना है तो। अब देखिए 18 से स्क्वायर कितना होता है, 324, और उसमें 18 का आधा 9 जोड़ दीजिए आप। ठीक है, 9 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 13 को 3 हासिल 1 3 और फिर 3, यानी कि 333 हो जाएगा, और 333 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। साथियों एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग घबराए ना इसके साथ, ये एकदम इजीली सॉल्व होगा। अब देखिए साथियों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और उसके बाद इसको सॉल्व करिए। देखिए कैसा दिया हुआ है, नीचे दिए आकृतियों के समान पैटर्न का पालन करने वाले विकल्प का चयन करिए। तो देखिए 4 विकल्प, 4 पहले चित्र दिया हुआ है। एक तो ये चित्र दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, और एक ये दिया हुआ है, और एक ये दिया हुआ है। इन चारों के समान इन 4 विकल्पों में से कौन सा होगा? अब मैं आपको विकल्प दिखाऊंगा क्योंकि एक साथ सारा दिखाना संभव नहीं हो रहा है। ठीक है, स्क्रीन में अब आप लोग इसे देख लिए होंगे, इस चारों को, मतलब इस चारों को, सॉरी आप लोग इस 4 को देख लिए होंगे, इस 4 को। ठीक है, अब मैं आपको विकल्प दिखाऊंगा क्योंकि स्क्रीन पे एक साथ चारों दिख नहीं रहा। अब आप स्क्रीन पे विकल्प देखिए, उन चारों के समान इसमें से कौन सा है? तो साथियों उस चीज में आप एक चीज कॉमन किया होगा इन चारों में,
इन चारों के बीच से एक रेखा गुजरी, यहाँ बीच से, यहाँ बीच से, यहाँ बीचों बीच और यहाँ बीचों बीच, ठीक है। यानी कि चारों चित्र को बीचों बीच से डिवाइड किया गया है। तो वही चीज आप इस फिगर में देखेंगे कि इस फिगर में कौन सा फिगर को बीचों बीच से डिवाइड किया गया है, ठीक है। और इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा, ए बी सी डी, ठीक है। या चलिए हम बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सटीक नहीं है, आप लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसको इसके बीचों बीच यहाँ पे डिवाइड किया है, ये बीचों बीच नहीं है और ये भी बीचों बीच नहीं है, ये भी बीचों बीच नहीं है, ये बीचों बीच है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आकृति दो आकृति एक से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है साथियों, पहले आप लोग क्वेश्चन फिगर देख लीजिए, फिर हम आपको आंसर फिगर दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो में एक साथ दोनों दिखाना पॉसिबल नहीं है, बड़ा बड़ा वीडियो है, मतलब बड़ा बड़ा फिगर है। नहीं हो जाएगा वेट हो जाएगा, हो जा रहा है। हाँ देखिए, ये देखिए क्वेश्चन फिगर ये है, ये और ये एक जैसे हैं और इसी के अंदर इसी में जो संबंध है, इसी संबंध को इसके साथ दिखाना है, ठीक है। तो आइए इस फिगर को आपको मैं समझाता हूं। देखिए पहले तो एक ऊपर से त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे त्रिभुज है, ठीक। इसके अंदर एक स्क्वायर है और उसके अंदर एक क्रॉस बना हुआ है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो अंदर स्क्वायर था उस स्क्वायर को बाहर निकाल दिया है इसमें, ठीक है। तो यानी हम लोग भी इसमें करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो त्रिभुज है इसे हम लोग बाहर निकाल देंगे यहाँ पे, और देखिए एक सेकेंड, और जो यहाँ पे त्रिभुज था उस त्रिभुज को अंदर डाल दिया गया है इसमें, ठीक है, इस स्क्वायर के अंदर डाल दिया गया है। यानी कि जो त्रिभुज है इस त्रिभुज को इसमें अंदर डाल दिया गया है और इस चतुर्भुज को बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। और क्रॉस वैसे ही सेम है। तो इस फिगर में अब देखिए, जिस फिगर को हम लोग सॉल्व करना है, इस फिगर में अंदर प्लस का चिन्ह है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम, अगर आपको बहुत शॉर्टकट में जाना है, देखिए इस क्रॉस के साथ इस क्रॉस में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है और यहाँ पे अंदर प्लस है, तो इस प्लस के साथ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो सबसे पहले आप उस ऑप्शन को ढूंढेंगे जिसमें कि प्लस सेम टू सेम ऐसे ही प्लस बना हुआ है। तो आप देखिए इन चारों में प्लस किस में बना हुआ है, तो इसमें तो प्लस है, ये नहीं है, इसमें प्लस नहीं है, इसमें प्लस नहीं है, इसमें प्लस है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। अब आइए और फिगर से भी इसे मैच कराते हैं। देखिए यहाँ पे किया है, जो बाहर त्रिभुज था वो अंदर चला गया है, यहाँ पे गोला बाहर है, क्या गोला यहाँ अंदर गया है, बिल्कुल अंदर गया है गोला, और जो अंदर त्रिभुज था वो बाहर निकल गया है, बिल्कुल निकल गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और आपका ये वनरक्षक में पूछा गया है, तो बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा देखिए कितना इजीली था, बस प्लस को पकड़े और यहाँ प्लस पकड़े, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो साथियों कुछ करना नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों 2-3 वीडियो में आपके जितने भी फॉरेस्ट गार्ड में एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं करा लूंगा, तो आपको दिख सके कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके फॉरेस्ट गार्ड में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका रीजनिंग का असली क्लास, और उसमें एकदम धड़ाधड़ साथियों पूरा आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और हर टाइप के क्वेश्चनों से रूबरू कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे साथियों एक ये फिगर दिया हुआ है, इसी के संबंधित ये फिगर है, ठीक है, और ये फिगर दिया हुआ है, इसी से संबंधित ये फिगर यहाँ पे बताना है। तो आइए देखते हैं इस फिगर के साथ इसमें क्या है, इस फिगर के साथ क्या ऐसा कर दिया गया कि ये फिगर ऐसा बन जाए। तो आप देख सकते हैं, या तो इस नीचे वाले को उठा के इसके ऊपर ऐसे बैठा दिया जाए ऐसे, और नहीं तो इस ऊपर वाले को भी पलट के ऐसे बैठा दिया जाए ऐसे, ताकि ऐसे ये हो जाए, ठीक ना। इसे आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे पेन अच्छे से चल नहीं रहा है, ताकि मैं आप लोग को हूबहू फिगर बना के दिखाऊं, ठीक है। तो इस फिगर में क्या किया गया है, ये नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ा गया है और इस ऊपर वाले को पलट दिया गया, और इसका ये फेस है इसको यहाँ पे रख दिया गया ऐसे। देखिए ये ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, और ये नीचे वाला ऐसे, पहले से ही हम लोग का था ये वाला नीचे वाला, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए ये नीचे वाला फिगर को हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ऐसे ही ये जो है। अब ऊपर वाले को पलट के इसी पे हम रख देंगे। जब पलट के आप रखेंगे इसमें, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी 4 में से आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए ऊपर वाले को आप जब पलटेंगे तो देखिए
यहां से देखिए ऐसे थोड़ा सा, जब ऊपर वाले को पलटेंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, ये तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि ये उल्टा हो गया है। ये भी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नीचे से ऐसे बंद है और ये नीचे से खुला हुआ है, ये भी नीचे से खुला हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये उल्टा कर दिया, ये तो होगा ही नहीं। तो साथियों कितना आसान है, बिल्कुल सोचना भी नहीं। यहाँ पे नीचे से ऐसे बंद है, देखिए यहाँ पे ऐसे नीचे से बंद है, और ऊपर वाले को जब पलटेंगे तो ऐसे ऊपर से भी बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला फिगर ऐसे ऐसे आपको दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। साथियों जब मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो आपको ये थोड़ी सी जो समस्या हो रही है ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक साथियों मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं आप लोग को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग साथियों। एन क्यू भी के का संबंध ओ पी डब्ल्यू जे से है, तो वही संबंध सी जी यू भी का संबंध किस ऑप्शन से होगा। तो सबसे पहले साथियों इसमें हम इसका संबंध चेक करेंगे कि इसमें क्या हुआ है। तो साथियों एक चीज इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें या तो प्लस होता है, इस संख्या के साथ कुछ प्लस होगा और कुछ ऐसा हो जाएगा, या तो इसमें माइनस होता है, ठीक है, या तो इसमें जैसे प्लस का मतलब 2 प्लस 3 3 प्लस 4 4 प्लस, या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे हो जाएगा, माइनस भी ऐसे ही हो सकता है, या तो इसका अपोजिट लिख दिया जाए, जैसे अन है यन है और यन का अपोजिट यहाँ पे लिख दिया जाए। तो यही 2-3 चीजें होती हैं साथियों इसमें, इससे बाहर इसमें क्वेश्चन नहीं आता है। तो आइए हम इसमें चेक करके बताते हैं इसमें क्या हुआ है। साथियों आप लोग साथ में आंसर भी देते चलिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट में ए है, सॉरी यन है, और यन में एक अगर जोड़ देंगे तो ओ हो जाएगा। यन का स्थान 14 होता है, ओ का स्थान 15 होता है, यानी यन के बाद ओ आता है, एक जोड़ दिया इसमें, यानी इसमें +1 हो गया है, ठीक है। अब हम क्यू को पी बनाएंगे, यानी कि क्यू होता है 17 और पी होता है 16, तो यानी यहाँ पे एक माइनस हो गया है, ठीक है। अब हम भी को डब्लू बनाएंगे, तो भी होता है 22 और डब्लू होता है 23, यानी यहाँ पे भी प्लस हो गया है। अब हम के बनाएंगे जे, यानी यहाँ पे माइनस हो गया है। यानी साथियों आप लोग ये देख रहे हैं एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे करना है, हमें एक बार प्लस करना है, फिर एक बार माइनस करना है, फिर एक बार प्लस करना है, ये प्लस होगा, फिर एक बार माइनस करना है, ठीक है। तो यानी सी में प्लस करना है, और सी में प्लस करेंगे एक तो डी हो जाएगा, डी हो गया हमारा, ठीक। फिर जी में -1 करना है, तो जी में -1 करेंगे तो एफ हो जाएगा, ठीक है। फिर यू में +1 करना है तो भी हो जाएगा, और डब्ल्यू में -1 करना है तो फिर से भी हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन जिसमें भी हो, डी एफ भी, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है सेम टू सेम, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। साथियों एक भी क्वेश्चन ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो वो टफ हो, जहां टफ है वहां पे साथियों मैं गारंटी लेता हूं कि उस टफ को मैं इजी बना के आपको आपके सामने रख दूंगा। आपको टफ लगेगा कथन निष्कर्ष, सेलोलिज्म, तो ये सारे टॉपिकों को साथियों मैं ऐसे करके आपको एकदम उंगली पे नचवा दूंगा, ठीक ना। तो साथियों बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लें, जहां टफ है वहां पे इजी बनाने का काम मेरा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखिए दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसे कि दूसरे शब्द से पहले का है। देखिए यहां पे दिया हुआ है 1012 का संबंध 121 से है, तो 1416 का संबंध होगा। तो यहां पे आप देखिए 121 को देख के आपको कुछ याद आ गया होगा, ये 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको याद रहेगा तो तुरंत आप देख के याद कर लेंगे। अब देखिए 1012 और 121 के बीच में क्या संबंध है। तो साथियों यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, तो ये देखिए अगर 10 का 12 में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। और उसमें एक जोड़ दें, सॉरी उसमें एक जोड़ दें आप तो कितना हो जाएगा 121। तो वही चीज यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे 14 का 16 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और 14 का 16 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, आप मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होगा। 14 का जब 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आ जाएगा, ठीक है। और उसमें एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 225। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों कुछ हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको चेक करना है।
नहीं तो साथियों मैं आपको एक ट्रिक और इसका बताऊंगा, इतना आप कहेंगे गुणा भाग ये सब साथियों सर जी बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, ठीक है, हम नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है साथियों, मत वैसे पकड़िए। अब देखिए एकदम सिंपल ट्रिक, ये देखिए 10 है और ये 12 है, इसके बीच में क्या आता है 11, उसी 11 का ये स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए क्या है 14 है, ये क्या है 16, इसके बीच में क्या आता है 15, और 15 कर दीजिए स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा, तो उसके लिए हमारा एक ट्रिक हाजिर है, और आप बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। साथियों एकदम रीजनिंग को आपको एकदम इंजॉय कराऊंगा, मैं हिंदी में बोला था मगर हिंदी से भी ज़्यादा मज़ा आपको रीजनिंग में आने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और रीजनिंग के सैर पे हम लोग निकल चुके हैं, और ये गाड़ी रुकेगी अब एग्जाम के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नृत्य का संबंध चाल से है तो संगीत का संबंध होता है। तो साथियों यहाँ पे कुछ मतलब जीके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और जीके रिलेटेड क्वेश्चन में कोई हम ट्रिक आपको नहीं बताएंगे, नहीं कहेंगे सर जी बहुत खतरनाक आप तो हैं। तो यहाँ पे साथियों आपको अपना जीके वाला नॉलेज यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे सर जी के पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन साथियों आता है, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और वो भी इजी आता है, ऐसा नहीं कि पूरा पूछ लेगा आपसे पूरा आईएएस का क्वेश्चन। जीके बेस्ट, जैसे कि नृत्य जो होता है वो चाल से संबंधित होता है। नृत्य जब आप करते हैं तो उसमें चाल यूज होता है। तो संगीत के साथ क्या होता है, तो संगीत साथियों इसका संबंध नोट्स से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। साथियों जीके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आता है, जैसे कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का संबंध कंगारू से है तो न्यूजीलैंड का संबंध किससे है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक कंगारू पाए जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है, नेशनल पशु, वो कंगारू है। और इसलिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर जब भी भारत में आते हैं या फिर भारत का ऑस्ट्रेलिया से मैच होता है तो कमेंटेटर जरूर बोलता है कंगारू का शब्द, एक आध बार जरूर यूज कर लेता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं ऑफिशियल, बट कमेंट्री बॉक्स में जरूर एक आध दो बार, या फिर ऐसे कहीं आप सुने होंगे कंगारू ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। तो न्यूजीलैंड से रिलेटेड क्या होगा, तो न्यूजीलैंड से रिलेटेड कीव होता है। कीव एक क्या है साथियों, ये जानवर है, पक्षी है, या क्या है। तो आपको साथियों बता दें नॉलेज के लिए कि कीव एक पक्षी है, पक्षी का प्रजाति है कीव। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में सॉरी न्यूजीलैंड में ये बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, ये ठंडे प्रदेशों में ही पाए जाते हैं खास करके, और न्यूजीलैंड में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और कंगारू ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो साथियों इससे घबराना नहीं, एक दो क्वेश्चन आते हैं जीके बेस्ड भी इसमें, तो उसे भी आपको सॉल्व करना है। अब देखिए आ गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए आकृति में दिए गए प्रतिरूप पैटर्न का अनुसरण करता है और उसके अत्यधिक समान है। तो ये आप फिगर को देख लीजिए, और कह रहा है अत्यधिक समान है। तो एक गोला है और गोले के अंदर एक वर्ग दिया हुआ है, और वर्ग साथियों कैसा है, थोड़ा सा मतलब ऐसे सीधा नहीं, थोड़ा सा ऐसे है। ठीक है, ऐसे है, तो आप इसे देख लीजिए, और क्वेश्चन में इसके ही समान आपको ढूंढना है। अब इससे आसान क्वेश्चन साथियों शायद ही रीजनिंग में आपको देखने को मिले। अब देखिए कहाँ गया, हाँ, अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे कहता बताने के लिए, बट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसलिए आप लोग को बताने में दिक्कत होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर इधर उधर है। तो इसका हम ही बता देते हैं, जब सीरियल से क्वेश्चन आएगा तो फिर हम आपसे खूब सारा क्वेश्चन पूछेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर भी लेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए गोला है और गोले के अंदर वही वाला फिगर है, सेम टू सेम वही बताना था, और ये आपके वन रक्षक में पूछा गया है। तो साथियों कहाँ कठिन लग रहा है, आप बताइएगा जहां कठिन लगेगा। एकदम साथियों इससे इजी कुछ होता नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और साथियों अब टारगेट बना लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद कि अब तो 60 में 55 भी हमें कम लग रहा है, अब तो 60 में 60 लेके आएंगे हम। ठीक है, और जो टफ है वो हम इजी करा देंगे आपको। देखिए ये दिया हुआ है, इसमें फिगर एक दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो एक का संबंध 2 से जैसा है वैसा ही तीसरे का संबंध विकल्प के साथ होगा। ठीक है, आइए विकल्प भी आपको दिखा देते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसे छोटा करेंगे। देखिए यहाँ पे जो संबंध फिगर 1 का फिगर 2 से है वही संबंध फिगर 3 का फिगर 4 से होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले एक वर्ग दिया गया है,
और इस वर्ग के अंदर एक त्रिभुज है। दूसरे में क्या गया है, उस त्रिभुज को बाहर निकाला गया है, इस त्रिभुज को, और उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। और जो वर्ग है वो सीधे वर्ग को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया गया है, ऐसे कर दिया गया है, ऐसे मंदिर नुमा, ठीक है। ये दिख रहा है ना, मंदिर नुमा गुंबज टाइप का बना दिया गया है। तो यानी जो बाहर फिगर है उसे अंदर और जो अंदर है उसे बाहर कर दिया गया है, ठीक है। बट अंदर वाले को थोड़ा सा ऐसे गुंबज नुमा कर दिया गया है। तो हम इसमें देखेंगे, इसमें जो बाहर फिगर है वो पहले से गुंबज नुमा है, इसे हम अंदर ले जाएंगे और सीधा कर देंगे, ठीक। जो सीधा था उसे टेढ़ा कर दिया इसने, और इसमें जो टेढ़ा है, ये वर्ग है और ये टेढ़ा पहले से इसे हम सीधा कर देंगे, क्योंकि टेढ़े को सीधा करना हम जानते हैं। तो अंदर जो फिगर होगा वो सीधा होगा। तो इन चारों में से देखिए कि अंदर कौन सा सीधा है। तो ये तो अंदर टेढ़ा है, गलत हो जाएगा, अंदर टेढ़ा है, गलत हो जाएगा, क्योंकि अंदर हम सीधा ढूंढ रहे हैं। अंदर इसमें सीधा है, अंदर इसमें सीधा है, ठीक है, सी और डी में। अब अंदर इसमें दिया हुआ है पंचभुज दिया हुआ है इसमें, ठीक है, अब फिगर 3 में तो अंदर पंचभुज दिया हुआ है, यानी 5 भुजा इसकी हैं। और जो यहाँ पे अंदर था, अंदर जो था उसे बाहर लाया गया और उल्टा कर दिया गया। तो यहाँ पे पंचभुज को हम उल्टा कर देंगे, उल्टा का मतलब नीचे कर देंगे, उसका फेस नीचे को रहेगा। तो देख लीजिए बाहर जो पंचभुज उल्टा हो वही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों ऐसे ही आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है और हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, दिया हुआ है फिगर 1 का संबंध फिगर 2 से जैसा है वैसा ही 3 का संबंध 4 से होगा। तो सबसे पहले आप फिगर 1 और 2 को समझिए। देखिए एक गोला हुआ है, एक वृत्त है, और वृत्त में आधा कटा हुआ स्क्वायर है, ठीक है। सेकंड फिगर में क्या हुआ है, वृत्त को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है और ऊपर कर दिया। यहाँ पे वृत्त बड़ा था, ठीक है, यहाँ पे वृत्त छोटा कर दिया गया। यहाँ पे वर्ग छोटा था, यहाँ वर्ग बड़ा कर दिया गया। वही चीज इसमें है और इसमें भी वही करना है। यहाँ वृत्त बड़ा है, सॉरी त्रिभुज बड़ा है, त्रिभुज को यहाँ छोटा कर दीजिए, यहाँ पे छोटा सा त्रिभुज बनाइए ऐसे, ठीक है। और जो स्क्वायर है ये छोटा सा है, यहाँ पे बड़ा सा स्क्वायर एक बना लीजिए ऐसे, इसको काटते हुए ऐसे ऐसे। और जो ऑप्शन में है वही आप आंसर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बन नहीं रहा है, इसे आप लोग मजाक में ना लीजिएगा, इससे बन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आइए देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ऐसा तो हम लोग का त्रिभुज नहीं था, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इससे मैच कर रहा है, यहाँ पे इससे देखिए मैच कर रहा है, इससे देखिए इससे मैच कर रहा है कि नहीं। ये इसमें छोटा है, इसमें ये बड़ा हो गया, ये इसमें त्रिभुज इसमें बड़ा था, इसमें छोटा कर दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो साथियों यही थे क्वेश्चन, ठीक है। और कैसा आप लोगों को ये सेशन लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और रीजनिंग का बहुत ज़्यादा आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर रीजनिंग स्टार्ट करिए, तो रीजनिंग आज से स्टार्ट हो चुका है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ भी आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगा। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपना बहुमूल्य कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करिए, ताकि उसे देख के हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।